तो गाइस ये है ड्रैगन बॉल का पार्ट 6। अगर आप सभी ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि गोकू मास्टर रोशी से हार जाता है और मास्टर रोशी टूर्नामेंट जीत जाते हैं, लेकिन गोकू को लगता है कि वो मास्टर रोशी नहीं है, वो जैकी चूनी है। तो दोस्तों, टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद फिर से वही टाइम आता है जब गोकू को सबको गुड बाय करना होगा। बुल्मा, यांचा, ओलोक, पूवर फैसला करते हैं कि वो सिटी वापस चले जाएंगे। गोकू फैसला करता है कि वो अपनी 4 स्टार ड्रैगन बॉल जो कि उसके ग्रैंडपा की है उसे ढूंढेगा। क्रिलिन फैसला करता है कि वो मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करने जाएगा, लेकिन यहाँ पर मास्टर रोशी के कुछ और ही प्लान होते हैं, इसलिए वो क्रिलिन को पहले मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो सब कुछ गोकू और क्रिलिन को सिखा चुके हैं, अब उनके पास उन्हें कुछ सिखाने को नहीं है। क्रिलिन कहता है कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा उसके लिए उसे ट्रेनिंग चाहिए, इसलिए वो मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करना चाहता है, तो मास्टर रोशी को भी मानना पड़ता है। क्रिलिन गोकू से पूछता है कि ये ड्रैगन बॉल क्या चीज़ है। गोकू कहता है कि ड्रैगन बॉल मेरे ग्रैंडपा की चीज़ है जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। उसके बाद गोकू बुल्मा से ड्रैगन रेडार बोरो करता है और ड्रैगन बॉल की तलाश पर निकल पड़ता है। बुल्मा, यांचा और बाकी सभी रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। गोकू भी वहीं से अपने निम्बस पर बैठकर जा रहा होता है। नम अपने विलेज पर वाटर की सप्लाई लेकर आ चुका होता है। सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन नम को पता है कि इतनी सप्लाई से वो 4 दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद नम के फादर से बताते हैं कि जब नम टूर्नामेंट में गया था उसके बाद भी 2 बार बारिश हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पानी का मेन सोर्स है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, शायद किसी ने पानी को रोक कर रखा हुआ है। नम कहता है कि मुझे शायद उसको पता करना चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा करने पर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उसके बाद नम के फादर नम को मैजिकल लेक के बारे में बताते हैं। वो लेक रेगिस्तान में ट्रैवल करता रहता है। नम को सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और उसके फादर उसे बताते हैं कि एक बार हमारे गाँव में सूखा पड़ गया था, तब मैं छोटा था, तब मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ बताई थी। तो उसके बाद नम फैसला करता है कि वो उसी मैजिकल लेक को ढूंढने जाएगा कि इससे पहले जो गांव में थोड़ा बहुत पानी बचा है वो ख़त्म हो जाए। तो नम अपने सफ़र पर निकल पड़ता है लेक को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक डायनासोर अटैक कर देता है। पहले तो नम उससे बच जाता है, लेकिन वो डायनासोर नम को पकड़ देता है। गोकू जब रेगिस्तान से गुजर रहा होता है तो उसे प्यास लगती है और सामने उसे एक लेक दिखाई देता है। तो गोकू उसमें नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो गोकू देखता है कि नम को कोई डायनासोर उठाकर लेकर जा रहा है। गोकू अपने निम्बस क्लाउड पर बैठता है और अपने पावर पोल से उस डायनासोर को हरा देता है। उसके बाद नम भी निम्बस क्लाउड पर बैठ जाता है। गोकू कहता है कि मैंने पहली बार किसी आदमी को निम्बस क्लाउड पर बैठते हुए देखा है, इसका मतलब तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। उसके बाद दोनों मैजिकल लेक ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ यांचा की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, रेगिस्तान पर रुकना पड़ता है। पूलो को एक छाता बन जाता है और पूवर एक फैन बन जाती है, जिससे उन दोनों को थोड़ा सा आराम होता है। और दूसरी तरफ गोकू और नम काफी घूमने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है, जिसको वो फॉलो करते करते एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो नदी गहरी होती है। और जब वो आगे जाते हैं तो उनको दिखता है कि वहाँ पर कुछ बीस्ट हैं जो नहा रहे होते हैं और उन्हीं ने वहाँ पर डैम लगाया होता है। तो नम कहता है कि वो उनसे बात करेगा कि वो उस डैम को हटा दें। तो नम उनसे बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो जायंट क्रिएचर होते हैं, नम की कोई बात नहीं मानते हैं। नम उनसे भीख मांगता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने डैम नहीं हटाया तो मेरा गांव प्यासा मर जाएगा। वो जायंट क्रिएचर्स उसकी कोई बात नहीं मानते हैं, बल्कि उसे पीटना शुरू कर देते हैं और गोकू वहां पर आता है और नम को बचा लेता है। तभी वहां पर किरण आ जाता है जो कि सभी का बॉस होता है और वो बताता है कि गोकू वही बंदा है जिसने उसे टूर्नामेंट में हराया है, तो तुम लोगों का तो वही चांस ही नहीं है कि तुम गोकू को हरा सकते हो। तो वो बताता है कि हमें गलत मत समझना, हमने तुम्हारी स्टोरी सुनी है, लेकिन जो ये डैम बना है किरण क्लैन के गम से, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है और ये तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम मना कर रहे थे। तो ये सुनने के बाद नम उदास हो जाता है कि अब उसके विलेज को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन गोकू कहता है कि शायद वो एक बार ट्राई कर सकता है
उस डैम को तोड़ने का। गोकू कामेहामेहा का यूज करता है और उस डैम को तोड़ देता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। किरण के साथी समझ जाते हैं कि क्यों किरण गोकू से टूर्नामेंट में हार गया था। पानी की सप्लाई आने पर गोकू और नम गांव में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पानी आ चुका है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदलने वाली होती है जब वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस तूफान में हमें बुल्मा, यांचा, पुअर और उलग भी दिखाई देते हैं जो कि उस तूफान का सामना कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उलग को शेप शिफ्टिंग स्कूल से ग्रेजुएट करे बिना ही निकाल दिया था क्योंकि वो फीमेल टीचर की पैंटीज चुराता था, और पुअर ने ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल में ग्रेजुएशन करी होती है, इसलिए वो 5 मिनट से ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो उसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि वो कार के अंदर जाएंगे। तो उसके बाद हमें फिर से गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो पानी नदी से गांव में आया होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन गोकू को कुछ दिखाई देता है तो वो उसे देखने चला जाता है। तो हमें दिखाई देता है कि वहां पर लेक होता है और सभी गांव वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और गांव वाले समझते हैं कि ये लेक वही मैजिकल लेक है। और नम के फादर कहते हैं कि ये लेक नम के साफ दिल के कारण और गांव की प्रेयर्स के कारण यहाँ पर आया है। हम किस्मत वाले हैं कि गॉड ने हमारे लिए ये मैजिकल लेक भेजा है। तो उसके बाद हमें यांचा, बुल्मा, उलग और पुअर दिखाई देते हैं जो कि एक कार में मिट्टी में धंसे होते हैं। तो वो देखते हैं कि वो फिर से मेट्रो सिटी में वापस आ चुके हैं। तो हमें दूसरी तरफ गोकू दिखाया जाता है जो कि अभी भी ड्रैगन बॉल की तलाश में होता है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही अजीब सा जीव होता है और वो सिगरेट पी रहा होता है और एक जीव से कंटेनर में उस सिगरेट को स्मैश कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें गोकू दिखाया जाता है जिसे ड्रैगन बॉल की लोकेशन मिल जाती है। फिर सीन फिलिप की तरफ जाता है जिसे अभी भी गोकू के जारू के डरावने सपने आ रहे होते हैं। उन्हें भी एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन मिलती है। फिलिप ने शेनरोन की फोटो अपनी दीवार पर चिपकाई होती है और वो अभी भी दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा होता है और वहां पर शुभ आता है और उसे एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन बताता है। दूसरी तरफ गोकू एक नदी में नहा रहा होता है। वहां पर एक लड़का आता है और गोकू के कपड़े और उसका सारा सामान चुरा लेता है। गोकू उसे पकड़ने के लिए जाता है पर वो घने जंगल में उसे ढूंढ नहीं पाता है, इसलिए वो कहता है पावर पोल एक्सटेंड, और पावर पोल एक्सटेंड होने लग जाता है और गोकू को उस चोर की लोकेशन मिल जाती है और वो चोर सब सामान छोड़कर वहां से भाग जाता है। बस वो ड्रैगन बॉल रडार साथ में ले जाता है। अब गोकू ने उसे ढूंढना होता है। दूसरी तरफ फिलिप भी ड्रैगन बॉल की लोकेशन के आसपास ही होता है। फिर हमें उसी विलेज में कुछ लोग दिखाई देते हैं जिसे देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। वो आदमी कर्नल सिल्वर होता है जो कि रेड रिबन आर्मी का पार्ट होता है और वो ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है। उन लोगों के पास ड्रैगन बॉल ना मिलने के कारण वो कहता है कि इनके घर का सारा सामान तोड़ दो। उसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि गोकू का ड्रैगन बॉल रडार चोरी करके भागा होता है। वो एक शॉपकीपर के पास जाता है और उसे ड्रैगन रडार दे देता है। वो उसके बदले में उसे 200 चैनी देता है और वो नोटिस करता है कि उस रडार में कोई चीज है जिस तरफ वो रडार उसे जाने के लिए कह रहा है। फिलिप भी उसी शॉप पर आया होता है। फिर उसके बाद हमें गोकू दिखाई देता है जो कि उस चोर लड़के को ढूंढ लेता है, लेकिन उस चोर से काफी बदबू आ रही होती है और गोकू उसे पकड़ लेता है और उससे ड्रैगन बॉल रडार की लोकेशन पता कर लेता है। फिर हमें फिलिप दिखाई देता है जो कि उस शॉपकीपर से कहता है कि मुझे कुछ रॉयल दिखाओ जो कि मेरी पर्सनैलिटी से सूट करे। उसके बाद वो शॉपकीपर कहता है कि मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जो कि हजारों सालों से पास होती आ रही है, जो कि है ड्रैगन बॉल। फिलिप ड्रैगन बॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर वहां से चला जाता है। शॉपकीपर अंदर होता है तो गोकू वहां पर आ जाता है। गोकू अपना ड्रैगन बॉल रडार उठा लेता है और उसको ड्रैगन बॉल की लोकेशन वहीं से आती है, लेकिन तभी उसके सामने फिलिप आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिलिप कहता है कि मैं अपनी ड्रैगन बॉल तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि इस बार मैंने इसके लिए बहुत सारा पैसा दिया है। गोकू कहता है कि बस मुझे इतना बता दो उस ड्रैगन बॉल पर
कितने स्टार हैं। फिलप उसे कुछ बताता नहीं है। मायूस से फायर करना शुरू कर देती है। तीनों वहां से भाग जाते हैं। वो शॉपकीपर बताता है कि उस बॉल पर 4 स्टार हैं। गोकू कहता है कि ये बॉल मेरे ग्रैंडपा की है। गोकू फिर फिलप के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो उसके बाद शटल दिखाई देती है जो गोकू के ऊपर फायर करना शुरू कर देती है। वो स्पेसशिप फिलप की होती है और तीनों उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। गोकू भी निम्बस से उनका पीछा करना चाहता है। उसके बाद हमें फिर से वही शॉपकीपर दिखाई देता है जिसके पास कर्नल सिल्वर आया होता है। वो उससे ड्रैगन बॉल के बारे में पूछता है। तो उसके बाद जो वो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि मैं आपको ड्रैगन बॉल बहुत ही कम प्राइस में दे दूंगा। उसके बाद जब वो एक संदूक खोलता है तो हमें दिखाई देता है कि उसके अंदर बहुत सारी ड्रैगन बॉल्स हैं। लेकिन हम सभी को तो पता ही है ड्रैगन बॉल्स ओनली 7 होती हैं। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो शॉपकीपर एक स्कैमर है। वो सभी को फेक ड्रैगन बॉल्स सेल करता है। वो साथ में एक गन भी ले लेता है ताकि अगर कुछ उल्ट होता है तो अपना वो बचा कर सके। तो उसके बाद वो कर्नल सिल्वर के पास चला जाता है और उसे ड्रैगन बॉल दे देता है। जब वो ड्रैगन बॉल को पकड़ता है तो उसे नीचे फेंक देता है और ड्रैगन बॉल टूट जाती है। और दूसरी तरफ फिलप की भी ड्रैगन बॉल टूट जाती है जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये कोई ड्रैगन बॉल नहीं है बल्कि एक कांच का टुकड़ा है। तो वो कर्नल सिल्वर शॉपकीपर से पूछता है कि असली ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। उसके बाद वो शॉपकीपर कहता है कि इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में कुछ पता नहीं है। ड्रैगन बॉल सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं है। तो कर्नल सिल्वर कहता है कि मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ असली ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। लेकिन शॉपकीपर को तो कुछ पता ही नहीं होता है। असल में जो ड्रैगन बॉल की लोकेशन उन्हें आ रही होती है वो ड्रैगन बॉल शॉपकीपर के शॉप के पास एक पंछियों का घोंसला होता है। वहां पर वो ड्रैगन बॉल होती है और रेड रिबन आर्मी को लगता है कि वो ड्रैगन बॉल उस शॉपकीपर के पास है। तो उसके बाद रेड रिबन आर्मी के बंदे उस शॉपकीपर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो शॉपकीपर फाइट बैक करता है और अपनी गन निकाल लेता है। इससे पहले वो फायर कर पाता कर्नल सिल्वर उस शॉपकीपर को बेरहमी से मार देता है। गोली की बात सुनकर जो पंछी घोंसले में होते हैं वो ड्रैगन बॉल को उठाकर वहां से उड़ जाते हैं। कर्नल सिल्वर अपने साथियों को उस स्टोर में ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए कहता है और दूसरी तरफ गोकू भी फिलप का पीछा कर रहा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या गोकू अपनी ग्रैंडपा वाली ड्रैगन बॉल को ढूंढ पाएगा, क्योंकि अब खतरा कम नहीं है, क्योंकि अब उसके 2 दुश्मन हैं। एक है इंपीरियर फिलप और दूसरी है रेड रिबन आर्मी। क्या गोकू इन दोनों का एक साथ सामना कर पाएगा? तो दोस्तों ये हम जानेंगे आगे। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी ड्रैगन बॉल की लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है। वो कर्नल सिल्वर को इन्फॉर्म करता है कि ड्रैगन बॉल नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वहां जाकर उसे देखो। दूसरी तरफ गोकू अभी भी फिलप का पीछा कर रहा होता है, ये जाने बिना कि वो ड्रैगन बॉल नकली है। फिर उसके बाद गोकू फिलप की स्पेसशिप पर आ जाता है। फिलप अपनी खिड़की खोलकर उसे भगाना चाहता है लेकिन वो हवा के कारण बाहर गिर जाता है। तो फिर वो नीचे गिर रहा होता है। तो गोकू कहता है कि वो उसे एक शर्त पर बचा लेगा, अगर वो उसे उसके ग्रैंडपा वापस कर देगा। फिलप कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में क्या मालूम होगा। तो गोकू कहता है कि मैं अपनी ड्रैगन बॉल की बात कर रहा हूँ जो मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दी थी। गोकू फिलप को बचा लेता है और फिलप उसे वो नकली ड्रैगन बॉल जोड़कर दे देता है और वो असली ड्रैगन बॉल की तलाश के लिए निकल पड़ता है। गोकू भी वो ड्रैगन बॉल को ले लेता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन गलती से उससे वो ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है। गोकू जब उस ड्रैगन बॉल को पकड़ने के लिए जाता है तो वो ड्रैगन बॉल टूट जाती है। दूसरी तरफ एम्प्टी फ्राई पैन में हमें दिखाया जाता है कि 1 साल पहले जहाँ पर एम्प्टी फ्राई पैन हुआ करता था, डीमंस का एम्परर कहा जाता था, वो ऑक्स किंग अब बदल चुका है। अब वो विलेजर्स के साथ शांति से रहता है। फिर हमें चीची दिखाई देती है। चीची गोकू को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि जब भी वो गोकू के बारे में सोचती है उसका दिल तेज धड़कने लग जाता है। तो ऑक्स किंग वहां पर आता है और कहता है कि चीची तुम घबराओ मत, मैं ओल्ड लेडी से गोकू की लोकेशन को पता कर लूंगा। उसके बाद जो बुढ़ी औरत होती है एम्प्टी फ्राई पैन के गोड से गोकू की लोकेशन को पता कर रही होती है। उसके बाद वो बुढ़ी औरत की नज़र एक चींटी पे जाती है जो कि लड्डुओं के पास आ रही होती है। तो वो बुढ़ी औरत कहती है कि वो आने वाला है। तो उसके बाद चीची कहती है कि शायद गोकू आ रहा है और वो मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। तो ऑक्स किंग कहता है कि चीची अब भी तुम शादी के लिए बहुत छोटी हो। तो चीची कहती है कि
पापा प्यार उम्र नहीं देखता है। तो दोस्तों मैं क्या बोलूं, मतलब ये सीरीज है 1986 की, तो आप हिसाब लगा सकते उस टाइम पर भी ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर चीची मुझे निब्बी लग रही है, जो कि गोकू से सिर्फ एक ही बार मिली है और उसके प्यार में पड़ गई है। अब चीची के फादर की हरकत देखो, वो चीची को मना नहीं करेगा कि तुम शादी मत करो। आगे देखो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक है तो मैं नपचुल की तैयारी करता हूँ। तो चीची कहती है कि वो क्या होता है। ओक्स किंग कहता है कि नपचुल होता है शादी, मतलब कि अब वो चीची को गोकू की ब्राइड बनाकर ही रहेगा। उसके बाद वो बुढ़ी औरत कहती है कि इन्हें क्या हो गया, मतलब कि उसने कोई लोकेशन बताई नहीं होती, वो सिर्फ चीटी को देखकर कह रही होती है कि वो चीटी लड्डू के पास आ रही है, ना कि वो कहती है कि गोकू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ओक्स किंग और चीची गलत अंडरस्टूड कर जाते हैं। उसके बाद कर्नल सिल्वर को वो पंछी दिख जाता है जो ड्रैगन बॉल ले जा रहा होता है। उस पंछी को एक डायनासोर खा जाता है। तो उसके बाद जब वो उस डायनासोर के पास ही जाने वाले होते हैं कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा सा पत्थर मारता है, तो सभी हैरान हो जाते हैं। वो और कोई नहीं होता है, वो होता है ओक्स किंग। उसने ही पत्थर मार के उस डायनासोर को मारा होता है। तो कर्नल सिल्वर को उसके साथी बताती हैं कि ये है गियोमे। तो दोस्तों जापानीज में ओक्स किंग को गियोमे कहते हैं, तो मैं आप गियोमे ही बोलूंगा, क्योंकि आपको मैं जो हमारी ओरिजिनल ड्रैगन बॉल के सबटाइटल हैं उससे आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि आप ओरिजिनल स्टोरी समझ सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो वो बताते हैं कि वो आदमी गियोमे है। तो वो समझ जाते हैं कि ये गियोमे की जगह है और सभी गियोमे को ट्रैक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ माई और फिलिप को भी पता चल जाता है कि वो ड्रैगन बॉल गियोमे के पास है। तो उसके बाद माई कहती है कि गियोमे से ड्रैगन बॉल चुराना बहुत खतरे वाली बात है। फिलिप कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे सामने है, क्योंकि मैंने दुनिया पर राज करना है, इसलिए मेरे सामने अगर गियोमे भी होगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। आप ये क्या कह रहे हो, आपको पता नहीं है गियोमे इवल गॉड्स और डीमंस का राजा रह चुका है जब वो एम्प्टी फ्राईपन पर रहता था। तो फिलिप को तो गियोमे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, लेकिन वो प्रटेंड करता है कि उसे सब कुछ मालूम है। तो दूसरी तरफ सभी गांव वाले गोकू की वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद एक आदमी ऊपर देखता है तो उन्हें फिलिप की स्पेसशिप दिखाई देती है। वो आदमी मिसअंडरस्टूड कर जाता है कि वो गोकू आ रहा है। फिलिप देखता है कि गियोमे ने एक साइन पकड़ा होता है जिसमें लिखा होता है वेलकम सोन गोकू। तो माई बताती है कि सन गोकू वही लड़का है जो एक क्लाउड पर घूमता है। गियोमे चीची को ढूंढ रहा होता है। तो उसके बाद एक बुढ़ी औरत उसे बताती है कि चीची फ्लावर लेने गई है। और उसके बाद गियोमे रोने लग जाता है और कहता है कि बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिलिप को समझ आ जाता है कि ड्रैगन बॉल तो गियोमे के पास ही है, इसलिए वो प्लान बनाता है। उस प्लान में शू गोकू का रूप ले लेता है और उसके बाद तीनों लैंड कर जाते हैं और गियोमे उनका वेलकम करता है। और दूसरी तरफ गोकू को भूख लग रही होती है और उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। जब गोकू सेब खा रहा होता है तो उसकी नजर चीची पर जाती है और वो कहता है कि क्या तुम चीची हो। चीची कहती है कि गोकू तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। गोकू कहता है कि चीची तुम क्या कह रही हो। तो उसके बाद वो कहती है कि गोकू मैं तुम्हारे लिए फ्लावर इकट्ठा कर रही हूँ, शादी के बाद मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूंगी। गोकू कहता है कि शादी वो क्या होता है। तो चीची कहती है कि तुम फिर से इनोसेंट प्ले कर रहे हो। तो उसके बाद वो गोकू को शर्माकर मार दिया और गोकू एक पेड़ से टकराता है। गोकू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक इनोसेंट लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। चीची बस शर्माई जा रही होती है। गोकू चीची को एक सेब ऑफर करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सेब हैं। तो उसके बाद दोनों सेब खाते हैं। तो ऐसे दोस्तों गोकू और चीची की पहली डेट होती है। दूसरी तरफ फिलिप और उसके साथी ओक्स किंग के पास होते हैं। शू कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। फिलिप कहता है कि मैंने कब बोला तुम शादी करो, बस तुम नाटक करो गोकू मनने का जब तक हमें ड्रैगन बॉल नहीं मिल जाती। उसके बाद फिलिप शू को कहता है कि अब तुम ये बोलो कि मुझे भूख लगी है ताकि हम उस डायनासोर से ड्रैगन बॉल को ले पाएं। तो उसके बाद शू ऐसा ही करता है। गियोमे उसके बाद खाना मंगा लेता है और बहुत सारे तरह तरह के खाने वहां पर आ जाते हैं। फिलिप की नजर उस डायनासोर पर जाती है जिसमें ड्रैगन बॉल होती है और वो शू से कहता है कि
गियो में से उस बड़े डायनासोर को खाने के लिए मांगो। लेकिन शू कहता है कि मुझे तो भूख नहीं है। गियो में कहता है कि ये तुम क्या खुसर फुसर लगे हुए हो, जो बात करनी है तुम मुझे बता सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों का रिश्ता जुड़ने जा रहा है और बाप बेटे एक दूसरे से बात नहीं छुपाते हैं और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतना शर्माते होगे। और ऐसा कहकर गियो में शू को एक थप्पड़ मारता है और शू दीवार पर टकरा जाता है और उसका मास्क अलग हो जाता है। फिलिप गियो में का ध्यान भटकाता है और उसके मुंह पर उल्टा मास्क पहना देता है, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई अटैक करता है और वहां की दीवार टूट जाती है। वो हमला रेड रिबन आर्मी ने करा होता है ड्रैगन बॉल के लिए। माई कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो फिलिप कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, ये अच्छा टाइम है ड्रैगन बॉल को चुराने का। गियो में गाँव वालों को बचाने के लिए रेड रिबन आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्नल सिल्वर हैरान होता है कि गियो में कितना ताकतवर है, इसलिए वो एक मिसाइल से गियो में के आंख में कुछ फेंकता है जिससे गियो में कुछ देख नहीं पाता है और उसके बाद उसे और एक जाल से उसे कैद कर लेता है और अपनी आर्मी को ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए कहता है। फिलिप ड्रैगन बॉल को ढूंढ लेता है और रेड रिबन आर्मी के बंदे भी फिलिप को ड्रैगन बॉल चुराते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन फिलिप अपनी स्पेसशिप पर बैठ जाता है और वहां से निकलने लग जाता है। और दूसरी तरफ गोकू और चीची आपस में बातें कर रहे होते हैं। चीची कहती है कि क्या गोकू तुम मुझसे शादी करोगे? गोकू कहता है कि मुझे नींद आ रही है। तो उसके बाद चीची कहती है कि गोकू मुझे शर्म आ रही है, तुम जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हो ना। तो उसके बाद उसे वो फिर से मारती है। तो गोकू कहता है कि चीची तुम मुझे बार बार मारती क्यों रहती हो। उसके बाद उन दोनों को गांव में से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। गोकू और चीची गांव में चले जाते हैं ये देखने कि सब कुछ सही है। तो गाइस इसी के साथ आज का पार्ट इधर ही खत्म होता है और मैं आपसे कहूंगा कि अभी जाइए मत, मैंने आपसे एक बात करनी है। तो दोस्तों बहुत मेरे दोस्त, चलो मैं आपको दोस्त ही बोलूंगा, सब्सक्राइबर नहीं कहूँगा, मुझसे पूछते रहते हैं कि अगला पार्ट मैं कब अपलोड करूंगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे से मुझे इंस्टा पर DM करके भी पूछ सकते हैं और मैं सभी का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा यूज़र नेम जो कि मेरे चैनल का नेम है, अगर आप इंस्टा पर सर्च करोगे तो आपको मेरा इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा। आज की वीडियो के मैं कोई भी लाइक का टारगेट नहीं रखूंगा, अगर आपका मन करता है तो लाइक कर दें। और गाइस इसका अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, आपको मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, मेरे हिसाब से कल या परसों तक इसका अगला पार्ट आ जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने और दूसरे एनीमे और मांगास के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।